हेलो साथियों। राधे राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पिछले अध्याय में राजस्थान के नगर एवं ग्रामीण प्रशासन के बारे में अध्ययन किया था। और जो आज का जो हमारा अध्याय है वो है राजस्थान में कला एवं संस्कृति। तो साथियों, आज जो हमारी कक्षा 8 राजस्थान अध्ययन का लास्ट टॉपिक है और इसको हम कंप्लीट करते हैं। आगे हम कक्षा 9 की बुक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए साथियों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। जैसे आहड़, कालीबंगा, पचमता, बागोर, गिलोंड, ओजियाना आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यताओं के केंद्र रहे हैं। साथियों, थोड़ा जूम करते हैं स्क्रीन को और पढ़ते हैं। सुरक्षा एवं जीवनोपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों, पहाड़ियों या उनके बीच बसे हुए को बसे हुए गांव जाते थे। ठीक है, गांव बसाए जाते थे उनके बीच में। और मकान प्राय केलू या बांस या घास फूस से ढके हुए कच्चे मकान होते थे। समृद्ध व्यक्तियों के घर जैसे पटशाला, डालिया, पशुओं का छप्पर, अन्न के कोठे आदि होते थे। नगर या कस्बों की बसावट सुनियोजित होती थी। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियों, पहाड़ियों या जंगलों से घिरे हुए स्थान पर बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन या परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था होती थी जैसे देलवाड़ा व इंगोद आदि। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान स्थापत्य कला की धनी है। यहाँ के स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में दुर्गों का निर्माण, हवेलियों की स्थापत्य, मंदिरों का स्थापत्य बेजोड़ है। आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। चलिए साथियों, हम पढ़ते हैं दुर्गों के बारे में। दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कह दिया जाए तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी। इनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये पारिख कही जाती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं। दुर्ग शासकों के आवास, सेना, जन सामान्य के लोगों के रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडारण, मापी कुंड, जलाशय इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण सैनिक युद्ध के कई महीनों तक दुर्ग में सभी मार्ग बंद कर शत्रुओं की सेना को छिपते रहते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला या गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं बूंदी दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तरी छोर की पहाड़ी पर 1354 ईस्वी में राव भर सिंह ने बूंदी दुर्ग को बसाया था। दुर्ग के चारों तरफ सुदृढ़ परकोटा बना हुआ है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल इसके अंदर बनाए गए हैं के भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। भवनों की छतरियां, दरबार हॉल की अलंकृत स्तंभ स्थापत्य कला का अनुपम है। पढ़ते हैं साथियों, लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर में है। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट राजा सूरजमल जाट ने करवाया था। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर दीवार है, इसीलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहते हैं। इसके ऊपर कई आक्रमण हुए लेकिन कोई भी जीत न पाया। इसे अजय मेरु दुर्ग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। जो रणथंभौर, देखो, ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर दुर्ग व दुर्भेद्य दुर्ग स्थित है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया है। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हमीर महल, 32 खंभों की छतरी प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग
तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर का बाघ परियोजना में आने के कारण इसके जीर्णोद्धार व संरक्षण व सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं जालोर का दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान में सोनग्रा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए सुप्रसिद्ध है। पश्चिमी अरावली श्रृंखला की सोनग्रा पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग में 4 दरवाजे हैं। इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं व धाराध्वज और मुंज ने करवाया था। दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर एवं बंदरगाह भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में दुर्ग की नींव रखी गई। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार, संसदीय शासकों के द्वारा अलग अलग समय पर विकास और विस्तार होता रहा है। यह दुर्ग मत्स्यकार पहाड़ी पर स्थित है जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड, उत्तर पूर्व कोण पर कुंभा की कृति विजय स्तंभ बनवाया गया जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची जागती चबूतरा 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों मंजिला का स्मारक है जो अपनी स्थापत्य में बेजोड़ है। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है। इस तथा घाटियों तथा बीहड़ जंगलों से घिरे होने के कारण इसे एकाकर नजर नहीं आता। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलमेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ। इसे नवीन परिवर्तन स्वरूप प्रदान करने वाला महाराणा कुंभा थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि शिल्प मंडन के नेतृत्व में 1458 ईस्वी में निर्मित करवाया। 9 पोलों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार, सुदृढ़ व चौड़ी दीवार से बनी हुई दीवारों के नीचे गहरी खाइयां है। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं, जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ कई जैन मंदिर, जालीबाव बावड़ी, मामादेव का कुंड व कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक आदि। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। सीमा और सामरिक दृष्टि से दुर्ग का सबसे बड़ा महत्व है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आमेर दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र में यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मानसिंह के काल से इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय झलकता है। भवनों में जड़े शीशे की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग में प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। गागरोन का जल दुर्ग पढ़ते हैं साथियों। यह राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है जो झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर निर्मित है। गागरोन अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ राजनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अन्य दुर्ग। राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, जिनमें जोधपुर का मेहरानगढ़ अपनी मजबूती व सुंदरता राजप्रसादों के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है। बीकानेर का जूनागढ़ तो रेगिस्तान भूमि में बनने वाले दुर्गों में उत्कृष्ट है। दुर्गों के अंदर स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव के यथेष्ट प्रमाण हैं। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग पिल्ले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर वह सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ किला द गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं मंदिरों का विकास गुप्त काल में माना जाता है, जो गुज्जर, प्रतिहार, गुहिल, चंदेल, राठौड़, परमार, सोलंकी,
चालुक्य तथा पाल शासकों के समय भी होता रहा। मंदिर में देवी देवताओं का स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता राजस्थान में प्रमुख मंदिरों में निम्नलिखित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं मेवाड़ में प्रमुख मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर, शस्त्रबाहु सास बहु मंदिर नागदा उदयपुर, अंबिका मंदिर जगत उदयपुर, श्रीनाथ का मंदिर नाथद्वार राजसमंद, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर, ऋषभदेव जी जैन मंदिर उदयपुर और श्री चार भुजानाथ मंदिर गढ़बोर राजसमंद। आगे बढ़ते हैं साथियों, मेवाड़ के प्रमुख मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, कर्णपुर के जैन मंदिर पाली, किराड़ू बाड़मेर के मंदिर बाड़मेर और ओसिया के मंदिर जोधपुर। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं हाड़ौती के प्रमुख मंदिर। हिंदू मंदिर बाडोली रावतबाटा, शिव मंदिर बंडदेवरा बारा, कंसुआ मंदिर कोटा, कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी और सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़। शेखावाटी जयपुर के प्रमुख मंदिर पढ़ते हैं साथियों। आबानेरी मंदिर दौसा, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर व गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि। आगे बढ़ते हैं साथियों, मंदिर पर आए राजा महाराजा रानी और जागीरदारों और श्रेष्ठियों जन्म सामान्य और स्त्री पुरुषों के सहयोग व समय पर निर्मित हुए हैं। मूर्तिकला के बारे में पढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में वैष्णव शैव शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर एवं मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार परमार सोलंकी चौहान गोहिल शासकों के संरक्षण में मूर्तियों जैसे सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव का लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई। इन मूर्तियों में महेश मूर्त, अर्धनारीश्वर, उमा महेश, हरिहर अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया। इन सभी प्रतिमाओं को सौंदर्य अनुपम है। आगे बढ़ते हैं साथियों, वैष्णव मंदिर में दशावतार लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ा सेन, विष्णु आदि की मूर्तियों में वैकुंठ अंत व त्रिलोक्य मोहन को बहुत खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। सशक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियों की प्रधानता है। ओसिया में वरमान सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती है। सिरोही क्षेत्र में बसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र में प्राप्त धातु की जैन प्रतिमाएं, मीरपुर आबू देलवाड़ा जैन मंदिर, कर्णपुर चित्तौड़गढ़ ओसिया के जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय हैं। मूर्तियों में परिधान आभूषण केश विन्यास तथा विभिन्न मूर्तियाँ विभिन्न मुद्रा और मूर्तिकला की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं मोलेला कला मूर्तिकला। राजसमंद जिले में मोलेला गांव में कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। ये शिव और पार्वती, पणिहारी, बेरुजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला शेर, मगरमच्छ, मूषक आदि लोग देवी देवताओं एवं जानवरों से सुसज्जित मिट्टी से फड़ बनाते हैं। यह मोलेला मूर्तिकला के नाम से विख्यात हैं और मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनने को मोलेल बनाने को टेराकोटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं हवेलियाँ। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुरूप हवेलियों का निर्माण हुआ। उनमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी में श्रेष्ठ ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया। रामगढ़, नावलगढ़ व मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध है। जैसलमेर की झाला जालिम सिंह, जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली की नक्काशी अनुपम है। बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला में अद्भुत उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं छतरियाँ। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि में अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए गए वे छतरियाँ या देवल के नाम से जाने जाते हैं। अलवर में मूसी रानी की छतरी,
करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गैटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा, उदयपुर में आयड़, जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया, जो इनकी स्थापत्य कला में चार चांद लगा देती है या चार चांद लगा देता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं चित्रकला। राजस्थान में ऐतिहासिक कला से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। यह कला राज दरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकारी का साम्राज्य शिक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। तब राजस्थानी शासकों ने यह उन्हें प्रश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने राजस्थानी चित्रकारों व चित्रण परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली का जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने में एक विशेष प्रकार के तरीके से है। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग अलग पहचान बनाती है। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई है। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर में चित्रों के पीले रंग व उदयपुर के चित्रों में लाल रंग, कोटा के चित्रों में पीले रंग, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद व गुलाबी रंग, बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग की विशेष प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों। चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम वृक्ष, किशनगढ़ की शैली में केले, कोटा बूंदी की शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर की शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष व बीकानेर व जोधपुर की शैली में आम के वृक्ष मिलते हैं। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी अलग अलग होते हैं। जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृति भी अलग अलग हैं। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्राय शिकार, मनोरंजन, क्रीड़ाओं व उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्रकृति, दैनिक जीवन, रीति रिवाज व परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, पढ़ते हैं संगीत कला। राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहपूर्वक संगीत की ध्वनियों एवं वाद्य यंत्रों के गर्जन के जोश से युक्त वातावरण हो जाता था। वहाँ विविध रंगों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकों को सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागिनियों को प्रचलन एवं प्रसारित किया, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई के नाम से विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घराने जयपुर में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोग संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान की अनूठी कला एवं संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्ति कला, हवेलियाँ, छतरियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विकसित हैं। इस विरासत को अक्षुण्ण रखना हम सब का दायित्व है। आगे बढ़ते हैं साथियों। शब्दावली। स्थापत्य कला का मतलब होता है साथियों भवन निर्माण कला, और प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति, और दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पर पहुँचना कठिन हो, और भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर चित्र बनाना। तो साथियों आज के लिए इतना ही। राधे राधे।